ठीक, इसकी भी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। ठीक, अब इसमें भी एक रफ फिगर है कि प्रति 5000 जनसंख्या में एक क्या होगा? जनपद पंचायत होना चाहिए। ग्राम पंचायत जैसे था प्रति 1000 पॉपुलेशन में, ये कितना है? पर 5000 पॉपुलेशन में एक जनपद पंचायत होना चाहिए। अब इसमें देखिए वार्डों की संख्या, यहाँ होता है 10 से 25। 10 क्या है मिनिमम और 25 मैक्सिमम। वार्डों का निर्धारण यहाँ पे कौन करेगा? ग्राम पंचायत में कौन करता था? कलेक्टर। यहाँ कौन करेगा? यहाँ पे इसका निर्धारण करता है राज्य सरकार, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कलेक्टर के हाथ में दे दिएगा इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगी, क्योंकि अब एरिया बढ़ने लगा है, पॉपुलेशन बढ़ने लगा है, तो जो आदमी को लगेगा कि मेरे पहचान वाले ज़्यादा एरिया में रहते हैं वो अपना वार्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कर दिया है? सीधा राज्य सरकार को दे दिया है, इसके ऊपर कौन दबाव बना सकता है? तो भाई तुम डिसाइड करके दो कि कितना होगा वार्ड, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 10, मैक्सिमम हो सकता है 25। ठीक है, और ये वार्ड उस हिसाब से बनाते हैं कि हर वार्ड में जो पॉपुलेशन हो वो इक्वल हो। जैसे अगर मान लो बात कहीं 5000 जनसंख्या है तो आप 25 बना रहे हो, तो उस हिसाब से बनाओ कि हर वार्ड में ऑलमोस्ट एक जैसी पॉपुलेशन हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम मत हो जाए, नहीं तो वहाँ से फिर वोट का डिफरेंस आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें और जिला पंचायत में आगे बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, और पेपर में ये 3-4 बार पहले भी आ चुका है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं। मल्टीपल चॉइस में आता है, स्टेटमेंट आता है, लोग यहाँ पे बहुत धोखा खाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कौन होगा। पहला तो होगा इसके निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, वो इसके सदस्य रहेंगे। पहले तो इन लोग मेंबर हैं। इनका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जनपद पंचायत के लिए जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव, पंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लोग वोट डालते हैं ना जनपद चुनाव के लिए, इसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। इसमें दूसरा आदमी कौन होता है? अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष। इसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। वहाँ सरपंच का क्या हो रहा था? प्रत्यक्ष। यहाँ से अब जो भी जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इसके अध्यक्ष का चुनाव क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। मतलब अपने जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तीसरा देखिए, विधानसभा के सदस्य। ठीक, पहला कौन था? जिनका निर्वाचन हुआ था ग्राम पंचायत के लिए, जिनके लिए जनता ने वोट डाला था। दूसरा आ गया अध्यक्ष। तीसरा विधानसभा के सदस्य। तो क्या 90 के 90 लोग को यहाँ बना देगा सदस्य? नहीं। तो फिर यहाँ क्या आएगा? जिसका एरिया ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है। इसका मतलब जिनका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या फिर अंशतः ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के क्षेत्र में आता है। अब इसमें एक कैच ये है कि विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जनपद पंचायत के क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे अरुण वोरा है, ठीक है, दुर्ग में जिला पंचायत है ना, अरुण वोरा का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? पूर्णतः जो दुर्ग नगर निगम उसके अंतर्गत आता है। अरुण वोरा अरुण वोरा का जो विधानसभा क्षेत्र है किसी ऐसे जगह को टच करता है जो गाँव हो जहाँ पे जिला पंचायत नहीं। तो अगर ऐसा कोई विधानसभा का सदस्य है जिसका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है, किसी भी गांव को टच नहीं करता है, तो वो इसका मेंबर क्या होगा? नहीं बनेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट अलग से इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि ये जो जनपद पंचायत है इनके विधानसभा के सदस्य तो रहेंगे। कौन सदस्य रहेंगे? जिनका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जनपद पंचायत के क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा विधानसभा सदस्य है जिसका पूर्णतः क्षेत्र नगर जो अपना नगरीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो उसको यहाँ का मेंबर बनने नहीं दिया जाए। मतलब जो ये विधानसभा का सदस्य है उसका विधानसभा क्षेत्र थोड़ा बहुत गांव में रहना चाहिए या पूरा का पूरा गांव में रहना चाहिए। अगर वो पूरा का पूरा ही सिटी के अंदर आ रहा है तो वो इसका सदस्य क्या होगा? नहीं बन पाएगा। ठीक,
और चौथे प्रकार के यहाँ सदस्य होते हैं सरपंच। ठीक, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सबसे ऊपर कौन रहेगा? जिला पंचायत। अब देखिए इस जिला पंचायत के अंदर कुछ जनपद पंचायत भी आ रहे हैं, कुछ ग्राम पंचायत भी आ रहे हैं। एक जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आ रहे होंगे, हो सकता। तो देखिए ये जितने भी, जैसे ये मान लो कि बात पूरे छत्तीसगढ़ में लेट सपोज 28 जिले हैं, तो 28 क्या होगा? 28 सुने कितने हो गए? 33 क्या होंगे? जिला पंचायत होंगे। उनके अंदर बहुत सारे, हर एक जिले के ग्राम पंचायत होंगे, और उसके अंदर एक जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? ग्राम पंचायत। लेट सपोज इसके अंदर 4 ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये जो चौथे सदस्य होंगे इस जनपद पंचायत में, इस वाले जनपद पंचायत के जो चौथे प्रकार के सदस्य होंगे वो क्या होंगे? उसके अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उन सब के सरपंच। ठीक है, लेकिन ये होंगे चक्रानुसार क्रम में। चक्रानुसार क्रम में 1/5वां भाग या 20% एक वर्ष के लिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ देखिए, अगर कोई एक जनपद पंचायत, इसके अंदर क्या है? 5 ग्राम पंचायत आते हैं। ठीक है, एक जनपद पंचायत है, इसके अंदर 5 ग्राम पंचायत आते हैं। ये जनपद पंचायत बनी 2022 में। ठीक है, कब तक चलेगी? 2027 तक। ठीक, यहाँ पे आएगा 23, 24, 25, 26 और 27 में जाके वो लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2022 के लास्ट में बना, यहाँ से 5 साल चलेगा। अब ये जो इसके अंदर एक जनपद पंचायत के अंदर 5 ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो चक्रानुसार एक एक बार के लिए इसके मेंबर बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक लॉटरी निकाली जाएगी। एक डब्बा रखेंगे, 5 सरपंच का नाम उसमें डाल देंगे। पहले साल के लिए एक चिट उठाएंगे, जिस सरपंच का भी नाम आ गया वो पहले साल के लिए क्या बनेगा? जनपद पंचायत का मेंबर बनेगा। ठीक है, उसको हटा दिए, बचे कितने? 4। अब उस 4 का फिर से अगले साल के लिए एक चिट उठाएंगे, जो आया वो दूसरे, फिर अगला बचा वो 1 साल के लिए, ये चौथे साल के लिए, ये 5वें साल के लिए। तो देखो 5 सरपंच थे, सब एक एक साल के लिए बनेंगे। ठीक है, तो चक्रानुसार क्रम में एक यहाँ से साइकिल चालू होगी और इसको एलिमिनेट करते हुए आखिरी 5वें तक जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए या 1/5वां भाग या 20%, दोनों एक ही मतलब है। तो टोटल का 20% जो है वो 1 साल के लिए रहेंगे। अगर यही मान लो के बात होते 10, तो इसका 20% कितना होता? 2। मतलब पहले साल के लिए कितना बनता? 2, 2, 2, 2, 2। ठीक, लेकिन अगर ये ऑड में आ गया तो क्या करें? तो राउंड फिगर में लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो के बाद ये हो जाता 11, तो फिर क्या करते हैं? एक दिन का भी बन ही नहीं पाएगा, तो उसको क्या करेंगे? लास्ट में एडजस्ट करेंगे। ठीक, या फिर वो कलेक्टर के ऊपर है। ये लॉटरी कौन निकालता है? कलेक्टर। तो वो कलेक्टर के ऊपर है, उसको चाहे यहाँ एडजस्ट कर दे, यहाँ एडजस्ट कर दे, यहाँ एडजस्ट कर दे। ठीक है, वो उसकी मर्जी या फिर कलेक्टर की मर्जी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 20% जो है वो एक एक साल के लिए क्या करेंगे? इसके जो सदस्य हैं बनते जाएंगे। टोटल जो मेंबर है उसके 20%। मैंने बताया ना, जैसे किसी अगर एक जनपद पंचायत के अंदर, जैसे यहाँ है, यहाँ 5 लोग हैं। ठीक, एक जनपद पंचायत के अंदर 5 क्या है? सरपंच है, ग्राम पंचायत। तो इसमें से 5 का 20% कितना होगा? 5 का 20% कितना होगा? 1। तो मतलब वो जो पहला आदमी है वो पहले साल के लिए क्या रहेगा? मेंबर बनेगा। ठीक है, वो हट जाएगा। फिर 5 का 20% मतलब फिर से 1 होगा, तो जो दूसरा वाला है वो दूसरे साल के लिए। तो चूंकि ये जो जनपद पंचायत है इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो 20% करके पूरे 100% कवर हो जाएंगे ना, इसीलिए वो 20% किया गया है। क्यों? क्योंकि 100% को 5 से डिवाइड किए, कितना है? 20%। तो उसमें वो कहेंगे जितने भी इसके अंदर सरपंच होंगे वो पूरे 5 साल में क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ठीक, तो ये है, तो इसको याद रखिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें सबसे बड़ी वो है प्रॉबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आए, और उसमें से भी ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए यहाँ पे भी आरक्षण कैसा होगा? जो पुराना सिस्टम चल रहा था, किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन एसटी और एससी का दोनों का मिला के अगर 50 से कम होता है तो फिर मैक्सिमम 25% किसको दे सकते हैं? ओबीसी को। तो जैसा ग्राम पंचायत में था सेम वैसे आरक्षण यहाँ पे भी चलेगा।
अब देखते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना में कौन कौन होगा? अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो पहले देखते हैं सदस्य। सदस्य मिनिमम कितने हो सकते हैं? 10 और मैक्सिमम 25। ठीक, अब सदस्यों के लिए क्या इनका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। चुनाव कैसा है? प्रत्यक्ष। इसके लिए एज कितना होगा? इसके लिए भी कितना है? 21। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो वो है एलिजिबिलिटी है, इसकी जो नियम में लिखा गया है या जो उसमें जो पंचायती राज एक्ट है उसमें स्पेसिफिक क्या लिखा गया कि जो भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने की अर्हता रखता है वह सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसके लिए जो एज है वो कितना है? 25 साल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जाके खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, हर एक विधानसभा चाहे छत्तीसगढ़ की हो, गुजरात की हो, एमपी की हो, वो लोग अलग से एक नियम बना के रखे हैं कि कौन कौन विधानसभा चुनाव में भाग ले सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें क्या आएंगी? इसके लिए भी आएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25। और ये कितने में बन रहा है? 21। तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। उसको हटाने के लिए क्या किया गया है? किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनने से नहीं रोका जा सकता यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, किंतु उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। ठीक, इस वाले लाइन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या बोला कि जो भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ सकता है वो जनपद पंचायत का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात क्या फंस गई? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल चाहिए, यहाँ तो एज है मिनिमम 21 साल। तो उसको हटाने के लिए एक और लाइन क्या जोड़ी गई कि जो भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है वो तो ये बन सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि विधानसभा चुनाव के लिए 25 है, अगर उसने 25 से कम है किंतु उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो वो जनपद पंचायत है उसका जो सदस्य है बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों में जो है विरोधाभास को हटाने के लिए ये अलग से पैराग्राफ जोड़ा गया जो क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति 25 साल से कम है लेकिन उसने 21 साल की आयु कंप्लीट कर ली है तो वो जनपद पंचायत का चुनाव लड़ सकता है और उसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, ये सिर्फ इन दोनों में विरोधाभास को हटाने के लिए अलग से पैराग्राफ जोड़ना पड़ा है। ठीक, चलिए फिर ये देखिए अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा, सिंपल सी बात। किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये सारे, अब इसको हटाने की जो प्रक्रिया है ठीक, अब हमने पंच में देखा था उसको हटाने की प्रक्रिया रिकॉल थी, हमने पंच के लिए वोट दिया था, उसको हटा सकते हैं। हमने तो इसको भी वोट दिया, इसके लिए भी रिकॉल ला सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, इसके लिए रिकॉल हम नहीं ला सकते। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या क्या होगी? या तो ये सस्पेंड हो जाए, इसका निलंबन हो जाए, और या फिर ये खुद त्यागपत्र दे दे। तो ये दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? ये अपने उससे हट जाएगा। ठीक, और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो ये हो गया सदस्य। सदस्य में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक, अगली बार इसका देखते हैं अध्यक्ष।
अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? जनपद पंचायत का अध्यक्ष है उसको कैसे चुनेंगे? जो उसके वो हैं वार्ड के जो मेंबर हैं वो अपने में से किसी एक को बनाएंगे अध्यक्ष, तो इसका चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। अब इसका एज कितना होगा? 21, क्योंकि भाई पहले वो क्या बना है? जनपद पंचायत का सदस्य बना है, सदस्य तो 21 में बन गया, तो फिर बाद में अपनी उम्र कैसे बढ़ाएगा? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। अब इसमें भी सेम क्राइटेरिया काम करेगा कि जो भी व्यक्ति जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो क्राइटेरिया वही क्राइटेरिया इसके पास होना चाहिए, लेकिन अगर ये 21 साल का है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल है, तो अगर इसने 21 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो इसको क्या करेगा? जनपद पंचायत के अध्यक्ष बनने से नहीं रोका जा सकता। ठीक, अब ये त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा? जिला उप संचालक पंचायत कल्याण विभाग, ये किसको देगा? कलेक्टर को। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में गलत कराते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है कि आप सब तो याद कर लोगे, वो ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या? ये एग्जाम में याद नहीं आएगा कौन किसको देता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में कौन था? उप संचालक जो पंचायत एवं कल्याण विभाग, यहाँ कौन है? कलेक्टर। ठीक, और इसको हटाने की प्रक्रिया भी वही है, अविश्वास प्रस्ताव या फिर निलंबन, और या फिर वो स्वयं क्या करे? त्यागपत्र दे दे। ठीक, ये सेम है, सेम ऐसे इसका होगा उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष के भी चुनाव कैसे करेंगे? अप्रत्यक्ष। जो वार्ड के मेंबर वो हैं, जो इसके सदस्य हैं अपने में से, इसकी भी आयु कितनी होगी? मिनिमम आयु 21 वर्ष। इस मतलब क्या करेंगे? हाँ बस, हाँ वही जी, अध्यक्ष भी उसी में से बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था, पहले जैसे जनपद पंचायत है उसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 10 से लेकर 25 तक। इसमें जो इसमें नहीं, ये जैसे वो है ग्राम पंचायत है, उसमें संख्या कितनी है? 10 से 20। इसमें जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो ऐड है क्या? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि उसका चुनाव क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उसमें टोटल अगर ग्राम पंचायत में संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, अधिकतम संख्या ग्राम पंचायत में कितनी हो सकती है? 21। किसको मिला के? सरपंच को मिला के। लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो तो इसी के अंदर से आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अलग से ये नहीं होता है, वो उसी के अंदर होता है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 25 ही होगी। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इन्हीं में से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष चुनाव है वो भी क्या है? जो सदस्य हैं अपने में से मिलकर करेंगे। उसकी भी आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। और ये भी अपना जो त्यागपत्र है किसको देगा? कलेक्टर को देगा। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा, ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को नहीं देगा, ये भी किसको देगा? कलेक्टर को। और इसको भी हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ ला सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं, और या फिर उसको वो स्वयं त्यागपत्र दे दे तो अच्छी बात। अब वहां जैसे सचिव था, यहां कौन होता है? सीओ। सीओ की सीओ, सीईओ फुल फॉर्म क्या है इसका? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, तो जैसे वहाँ सचिव का काम था वैसे यहाँ पे सीईओ। जो जनपद पंचायत है उसमें राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सीईओ। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अब इसकी भी वही पावर थी जो सचिव की थी, सारे काम काज ये देखेगा। और जो प्रथम बैठक है उसको भी कौन बुलाता है? यही बुलाता है। ठीक है, तो प्रथम बैठक यही बुलाएगा, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा। और ये ज़्यादातर नॉन आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, एक सीईओ जिला पंचायत का भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आईएएस होता है। ये आपको देखेगा जो स्टेट पीसीएस से आते हैं ना, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको जनपद पंचायत का या फिर नगर परिषद का क्या बनाया था? सीईओ। ठीक है, तो ये नॉन आईएएस होते हैं, लेकिन जो जिला पंचायत का सीईओ होगा वो हमेशा क्या रहेगा? आईएएस रहेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसकी बैठक देखते हैं।
तो बैठक में भी वही है, प्रथम बैठक जो है वो कौन बुलाएगा? सीओ। कितने दिन के अंदर? 7, 30 दिन ना। और 30 दिन कब से गिनेंगे? जिस दिन से रिजल्ट आया, ठीक है, वहां से 30 दिन के भीतर। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर होगी, 7 दिन के भीतर नहीं होगी ना। पता चला ये 7 दिन कर दे, पूरा ब्लंडर हो जाएगा। अब इस दिन क्या क्या होता है? प्रथम बैठक में क्या क्या होता है? पहला तो शपथ ग्रहण होगा। कौन कौन शपथ ग्रहण करेगा? जिला पंचायत के सदस्य। अब देखिए जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन थे, पीछे पलट के देखिए। पहला तो था निर्वाचित सदस्य, दूसरा था अध्यक्ष, तीसरा था विधानसभा के सदस्य और चौथे थे सरपंच। सबके सब आएंगे क्या? नहीं, पहले मीटिंग में सबके सब तो रहेंगे भाई, पहले मीटिंग में सबके सब रहेंगे, लेकिन उस दिन शपथ ग्रहण किसका होगा? जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ पहले उनका शपथ ग्रहण होगा, सबसे पहला वो फंक्शन होगा। उसके बाद अगला क्या रहेगा? अध्यक्ष का चुनाव। ठीक, तो जितने भी सदस्य हैं वो पहले शपथ ग्रहण करें, क्योंकि जब तक कोई भी जनपद पंचायत का सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता तब तक वो जनपद पंचायत का सदस्य नहीं कहलाएगा। तो जब आप सदस्य ही नहीं हो तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे करो? ठीक है, तो ये सीरीज में जमाने आ सकता है कभी कि प्रथम बैठक में कौन कौन सी चीज़ें पहली होती है, आपको देखने लगेगा ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसको खत्म करते हैं, लगेगा ना कि भाई अध्यक्ष चुनाव उसके बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या होता है? शपथ ग्रहण। जितने भी सदस्य हैं वो पहले शपथ ग्रहण लेते हैं, शपथ ग्रहण करने के बाद ही वो जनपद पंचायत के सदस्य बन पाते हैं। अब सदस्य बन गए, अब होगा किसका? अध्यक्ष का चुनाव, और इसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ होगी? प्रथम बैठक में, और यही सीरीज में इसी क्रम में रहेगा। पहले शपथ ग्रहण, अध्यक्ष का चुनाव, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव। अब इसमें भी वही बात आएगी जो हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि अगर जो अध्यक्ष है वो अनारक्षित कैटेगरी का है, मतलब जनरल है, तो जो उपाध्यक्ष है वो कौन रहेगा? हमेशा आरक्षित वर्ग का रहेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया कि हमारा अध्यक्ष जो है वो क्या है? आरक्षित वर्ग का है, तो उपाध्यक्ष क्या रहेगा? अनारक्षित। कोई भी बन सकता है ना। ये कौन बन सकता है? कोई भी, जनरल भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अनारक्षित तो ये आरक्षित और ये आरक्षित तो अनारक्षित, ऐसा मत कर देना। ठीक, ये अगर अनारक्षित है तो अब कोई भी बन जाए, लेकिन अगर ये आरक्षित हो गया तो इसमें से भी, ये सिर्फ है जनरल एसटी एससी, उसमें से कोई बन सकता है, लेकिन अगर ये अनारक्षित है तो ये हमेशा आरक्षित ही रहेगा। अगर ये जनरल हो गया तो इसमें कोई कैटेगरी वाला ही आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक, अगर जैसे आज के दिन अगर कोई अध्यक्ष बन जाता है, किसी का अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लेकिन यहाँ अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया है कि वो तब तक अध्यक्ष बना रहेगा। देखिए इसको पद से हटाने के लिए क्या क्या है, इसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं, ये खुद मर जाए या फिर ये त्यागपत्र दे दे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आगे भविष्य में अध्यक्ष बनने के बाद अगर कभी ऐसा होता है कि ये सांसद का सदस्य बन जाए, हो सकता है ना भाई, अध्यक्ष बन गया, पॉलिटिकल पावर आ गया, टिकट मिल गया, बोलेगा मेरे को सांसद बनना है, तो अगर ये अध्यक्ष रहते हुए सांसद बन जाए या फिर विधानसभा का अध्यक्ष वो सदस्य बन जाए या फिर विधायक बन जाए, और या फिर किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति बन जाए, ठीक, क्या क्या बन जाए? यदि वो अध्यक्ष बन जाता है, विधायक बन जाता है, कि क्या रहते हुए, अध्यक्ष रहते हुए सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, या फिर किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति बन जाता है, तो जिस भी दिन ये तीनों में से कोई एक बन गया, उस दिन अपने आप ये मान लिया जाएगा कि इसके अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। ठीक, कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे ही अगर इसने ये तीनों में से कोई एक चुनाव लड़ा है, रिजल्ट आउट हुआ, तो अपने आप ये मान लिया जाएगा कि अब इसको अध्यक्ष बनने में इंटरेस्ट नहीं है, और जिस भी दिन ये तीनों में से कोई एक बन गया, उसी दिन से इसका अध्यक्ष वाला पद क्या हो जाएगा? रिक्त मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
ये तो हो गया प्रथम बैठक। अब देखते हैं सामान्य बैठक में क्या होता है। तो सामान्य बैठक भी वही है। ये क्या होगी, हर महीने में, प्रत्येक माह में एक बार। कौन बुलाएगा, सीओ। ठीक है, कितने दिन की सूचना देगा, 7 दिन पहले, और अगर विशेष बैठक है तो 3 दिन पहले। बुलाएगा कौन इसको, इस बैठक को कौन बुलाएगा, अध्यक्ष ना। प्रथम बैठक में कोई नहीं था क्योंकि अध्यक्ष बना ही नहीं था, उसको किसने बुलाया, सीओ ने। अब यहाँ बुलाने वाला आ गया है कौन, अध्यक्ष। तो इसकी सूचना कौन देगा, अध्यक्ष। वो नहीं रहा तो उपाध्यक्ष, और वो भी नहीं रहा तो फिर सीओ। ठीक, सीओ तो जैसे हमने वहाँ देखा था सरपंच, उप सरपंच, सचिव, वैसे यहाँ अध्यक्ष, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो सीओ। ठीक, अब इसमें से भी जो अध्यक्षता है मीटिंग की वो भी कौन करेगा, जैसे ग्राम पंचायत में था, पहले आएगा अध्यक्ष, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, और वो नहीं है तो बैठक में कोई भी जिसका चुनाव किया जाए। ठीक, बैठक में कोई भी जो उस दिन प्रेजेंट है उसमें से किसी एक आदमी को चुनाव करेंगे कि भाई आप इसकी अध्यक्षता करो, और वो सिर्फ उसी बैठक के लिए करेगा। अगली बैठक में अध्यक्ष के आते ही वो क्या हो जाएगा, फिर से अध्यक्ष जो है बैठक की अध्यक्षता करने लगेगा। अब देखिए, यदि कभी ऐसा होता है कि जैसे ये अध्यक्ष है, ये हर महीने में एक मीटिंग बुलानी है, कभी ये बुलाना भूल गया, तो फिर क्या करेगा, पहले मीटिंग से अगर 25 दिन हो चुके हैं, ठीक है, पहले मीटिंग अगर 1 दिसंबर को बुलाई थी, 25 दिन हो चुके हैं, और अभी तक सीईओ को लग रहा है कि अध्यक्ष अब नहीं बुलाने वाला, इसको कोई मतलब नहीं है, तो सीईओ भी क्या कर सकता है, अपना जो है ये मीटिंग की सूचना जो है दे सकता है। ठीक, तो अगर अध्यक्ष बुलाता है 30 दिन में तो ठीक है, नहीं देता है, 25 दिन तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, इसने अध्यक्ष से पूछा, इसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अगले 7 दिन के लिए मीटिंग के वो जो है वो बता देगा कि अगले 7 दिन में मीटिंग होने वाली। ठीक, अब यदि ऐसा होता है कि ये जो अध्यक्ष है ये लगातार 3 बैठक बुलाता ही नहीं, हर बार सीईओ ही बुला रहा है, तो क्या किया जाए भाई। अगर ये लगातार 3 बैठक नहीं बुला रहा है, मतलब इसको क्या है, अब इंटरेस्ट नहीं, या तो इसको दूसरा जुगाड़ हो गया, या फिर ये अब इसके अध्यक्ष बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या करेगा, कलेक्टर इसको हटा देगा। ठीक, लेकिन हटाने से पहले क्या करेगा, इसको बात रखने का मौका देगा। बात रखने का मौका लगता है कि इसने जानबूझ के ऐसा किया है, तो इसको अपने पद से क्या करेगा, हटा देगा। तो वहाँ पे जैसे वो 3 कोरम कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, वैसे ही अगर यहाँ पे 3 बैठक नहीं बुलाता है तो क्या करेगा, कलेक्टर उसको अपने पद से हटा देगा। अब देखिए विशेष बैठक, विशेष बैठक के लिए कितने दिन की सूचना देनी है, कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, 3 दिन पहले। ठीक है, अब मान लो कि बाद जो विशेष बैठक है अध्यक्ष को लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जितने सदस्य हैं वो अपने में से चाहते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जिस पे हमको बातचीत करना है, तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ भी वही है, सदस्यों के कुल सदस्यों में से अगर 50% के 50% क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं साइन करके। ठीक, एक लिखित में अपना सिग्नेचर करके एप्लीकेशन देते हैं किसको, अध्यक्ष को, कि भाई आपको मीटिंग बुलाना है। तो अध्यक्ष क्या करेगा, अगले 7 दिन के भीतर क्या करेगा, विशेष बैठक बुलाएगा। और अगर ये नहीं बुलाता है तो क्या करे, अध्यक्ष को बोला, अध्यक्ष नहीं माना, फिर तो इन लोग किसके पास जाएंगे, सीईओ के पास। ठीक, और सीईओ जो है वो मीटिंग की सूचना जो है प्रसारित कर देगा। ठीक, तो अब ये मीटिंग किन लोगों ने बुलाया है, जिन लोगों ने साइन किया था उन लोगों ने। इन लोग अध्यक्ष के पास गए, अध्यक्ष को 7 दिन के अंदर करना था, अध्यक्ष ने मना कर दिया, तो इन लोग डायरेक्ट सीईओ को बोलेंगे कि सूचना जारी करो, हम लोग 50% है, आप अगली मीटिंग का डेट दे दो। ठीक है, तो अगर अध्यक्ष नहीं करता है तो डायरेक्ट सीईओ को बोल के सूचना जारी करवा सकते हैं। किसके लिए, विशेष बैठक के लिए। सामान्य बैठक के लिए काम नहीं चलेगा। ठीक, चल
नहीं नहीं, अच्छा वहाँ भी 3 दिन लिखवाओगे क्या? उसको काट दीजिएगा, वो विशेष बैठक के लिए, ठीक है। 3 दिन किसके लिए? विशेष बैठक की। सामान्य बैठक 7 दिन में, और अगर 3 दिन में हो गई तो वो सामान्य बैठक क्या बन जाएगी? विशेष बैठक, ठीक है। और ये विशेष बैठक कुल सदस्यों के 50% लोग साइन करके भी बुला सकते हैं, और अध्यक्ष चाहे तो अपने मन से भी बुला सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कोरम कितना होगा बैठकों के लिए, कितना होना चाहिए बताओ? 1/10 या 50%? 1/10। तो मैंने बताया ना, यहाँ कितने लोग हैं, मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 25 का 1/10 कितना होगा? 2.5 लोग। तो उससे कुछ बात बनेगी क्या? नहीं, मतलब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 50%। तो कुल सदस्यों का 50%, ठीक। आपको 50 और 10 में जब भी कंफ्यूजन हो, उसके नंबर ऑफ वो जो मेंबर है उसको गिन लीजिएगा। वो जैसे ही अगर एकदम 1 2 4 आने लगे, मतलब समझ जाना ये क्या है? 50% ही होगा, ठीक। ये है। और अगर ये जो है, और ये जो अध्यक्ष है वो अगर इसमें देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं ना कि अध्यक्ष जो है अगर वो कोरम नहीं कर पाता है तो उसको हटा देंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक। वो सिर्फ कहाँ तक है? ग्राम पंचायत तक है। इसमें अगर कोरम नहीं आता है तो फिर अगले जो देखिए यहाँ से भी क्या होगा, अगर 50% नहीं आता है तो फिर इस दिन की मीटिंग को रद्द कर देंगे, अगली मीटिंग का डेट देंगे, और उस वाली मीटिंग में बातचीत होगी, और उसमें विषय कौन सा रहेगा? जो इस पुराने वाली मीटिंग का था। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष को हटाने वाला ऐसा कोई वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा जनपद पंचायत। अब एक लास्ट देख लेते हैं, जिला पंचायत।